हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ फ्रॉम द डीपेस्ट डेप्थ ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग ऐसे राइटिंग पर बात करेंगे। पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने कहा था कि ऐसे सीखने की दो प्रोसेस हो सकती है। एक कि हम लोग डायरेक्ट फैक्टर्स ऑफ ऐसे राइटिंग पर चले आएं, और दूसरा मैंने कहा था कि पहले बेटर होगा कि हम किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी के ऐसे में जरा उसकी डिटेलिंग करके उसके नेचर को समझ लें, ताकि जब मैं फैक्टर्स ऑफ ऐसे राइटिंग पर बात करूं तो आपको यकीन हो सके कि हाँ, इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमें ऐसे राइटिंग करने में। क्योंकि अल्टीमेटली तभी, जब तक आप देखिए बिलीव नहीं करेंगे चीज़ों पर, तब तक आप अपनी पूरी कोशिश वहाँ लगा नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, अगर हमें विश्वास ही नहीं है कि ये काम का है तो हम अपनी कोशिश वहाँ कैसे लगाएंगे। तो आप अपना पूरा एफर्ट लगा सकें, इसीलिए बेहतर है कि पहले हम समझ लें इसे, ताकि आप उन फैक्टर्स पर बिलीव कर सकें। मैंने एक ऐसे लिया भी था पिछली क्लास में जिसको हमने समझने की कोशिश की थी, लेकिन आज पूरे सेक्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में दो सेक्शंस में क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। आज हम लोग सेक्शन ए पर बात करेंगे। बेहतर होगा कि लेटेस्ट जो यूपीएससी ने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है मेंस, उसके जो ऐसे के क्वेश्चंस है उस पर बात किए जाएं। क्योंकि यूपीएससी लिटरली, वैसे ऐसे की तो काफ़ी कुछ एक जैसी ही बात है सेक्शन ए की, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रोवाइजेशन करता रहता है। तो आइए उसके लेटेस्ट माइंड को समझने की कोशिश करें कि वो किस डिज़ाइन से क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, ताकि अल्टीमेटली उस पर काम करके खुद को हम ट्रेन कर सकें और एक बेहतर ऐसे लिखने के काबिल खुद को बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं वो कौन से एसेज हैं। मैं वो जो पिछले मैंने लिए थे पिछले क्लास में उसे भी लिखूंगा, ताकि साथ में हम देख लें सबको। सेक्शन ए 2023, क्वेश्चन 1। थिंकिंग is like a game. It does not begin unless there is an opposite team. Question number 2. Visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic. Question number 3. Not all who wander are lost. Question number 4. Inspiration for creativity
springs from the effort to look for the magical in the mundane। ये 4 एसेज यूपीएससी ने पूछे थे सेक्शन ए में। सेक्शन ए जो कि एक फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ एसेज का पार्ट है, जो मैंने बात की थी शुरुआत में। आइए जरा समझने की कोशिश करें यूपीएससी के माइंड को। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के नेचर को समझने की कोशिश करें, इनके माइन्यूट चीज़ों पर जाएं, ताकि उन फैक्टर्स को भी हम गेस कर सकें। गेस इन द सेंस उन फैक्टर्स को विजुअलाइज कर सकें। जब आप खुद अभी कर पाएंगे और आगे जब मैं उन फैक्टर्स पर बात करूंगा तो आप उसमें उन पर बिलीव कर पाएँ कि हाँ, इनकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, मुझे सीखना पड़ेगा ऐसे राइटिंग करने के लिए। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, किस तरह के ले रहा है वो जरा देखिए इसको। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। अब आप हमें देखिए, हमें किस तरह से ये सेंटर में बिठा रहा है। अल्टीमेटली कहते हैं कि ऐसे जो है वो आप खुद होते हो। मतलब उसमें आपकी जहाँ बाकी पेपर्स जो हैं एसेज के, मतलब एसेज के नहीं, बाकी पेपर्स जो हैं GS1 GS2 GS3 ये सब, इसमें आपकी नॉलेज दिखाई देती है। यहाँ आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देती है, क्योंकि ये खुला हुआ मैदान है, हाई स्कोप है इसमें कि आप कहीं से भी कंटेंट्स लेकर आ सकते हो और इसके आंसर को कर सकते हो। तो यहाँ आप मेजर चंक के रूप में मौजूद होते हो। इसीलिए ये इस तरह की क्वेश्चंस पूछता है कि आप अपने आप को दिखा सको, कि आप उस तरह से अगर सोचो, ये किसी न किसी ने इस तरह से कहा हुआ होता है, तो वो उसकी भी व्यू पॉइंट है। तो यूपीएससी ये देखना चाहता है कि अगर इसी बात को आपने कहा होता तो आप इसे किस तरीके से कहेंगे, आप इसे सही तरीके से कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो वो आपकी पर्सनैलिटी यहाँ से जज करना चाह रहा है। थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। हिंदी का जो अनुवाद यूपीएससी ने किया है, अक्सर यूपीएससी जो हिंदी के अनुवाद करता है थोड़े से मिक्सअप हो जाते हैं, एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता कि उसने वही सेम टू सेम अनुवाद किया है। तो बेहतर होता है कि हम इंग्लिश हिंदी दोनों को देखें। अगर आप हिंदी मीडियम के भी हैं तो भी आप इंग्लिश को एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि अल्टीमेटली जो वो होता है वो इंग्लिश का हिंदी अनुवाद होता है। इसीलिए चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ सी हो जाती हैं समझने में। तो बेहतर है कि दोनों को मिक्स करके समझा जाए। हिंदी में जो इसी को यूपीएससी ने लिखा है वो है, चिंतन एक तरह का खेल है। चिंतन, थिंकिंग को उसने क्या कहा है, चिंतन कहा है। अगर आप इसे सिर्फ हिंदी में देखेंगे, चिंतन, तो चिंतन एक तरह से चिंता वाला चीज़ दिखाई देता है कि एनालाइज, डीप एनालाइज। आप एनालाइज शब्द आपके दिमाग में आएगा, थिंकिंग डायरेक्ट आ नहीं सकता है, क्योंकि थिंकिंग एक तरह से हम लोग सोचना समझते हैं, लेकिन ये सोचने की बात नहीं कर रहा, ये चिंतन की बात कर रहा है, एकदम गहरे उतरने की। जब हम किसी चीज़ पर एकदम गहरा उतर जाते हैं तब उसको चिंतन कहा जाता है, कि इस विषय पर हम चिंतन कर रहे हैं। ठीक है। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो। ये यूपीएससी का इसका हिंदी वर्जन है। तो ये देखना चाह रहा है कि आप इस पर सोचोगे तो कैसे सोचोगे। पहले तो सोचना ही पड़ता है, उसके बाद डायमेंशंस निकालने पड़ते हैं ऐसे कि
कि किन पॉइंट्स को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। देख रहे तो इसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसे दिखाई देगी। अब जैसे आप सोचेंगे कि थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, तो आप अपनी थिंकिंग में जाओगे कि मैं कैसे सोचता हूँ। क्या सच में मेरी जो थिंकिंग है वो एक गेम की तरह हो सकती है? आप अपने अंदर जाओगे, जाओगे या नहीं? जाओगे और फिर आप अपना ही एक अपोज़िशन क्रिएट करोगे। हो सकता है आपकी लाइफ़ में किसी से नहीं बनती होगी, नहीं बनती होगी। बहुत से होते हैं, हर के लाइफ़ में ऐसा कोई ना कोई होता है, जिसकी या तो उससे नहीं बनती है या कम बनती है या थोड़ा-सा दूरी बना हुआ है। तो ऐसा भी कि जिससे नहीं ब मान लीजिए जिससे बनती है उसके अलावा जो है उनसे नहीं बनती, ये भी बातें होती। किसी न किसी को आप अपने लाइफ़ से अपने सामने रखो। अब एक तरफ आप हो, जो अपने थिंकिंग पर सोच रहे हो और सामने आपने पोज़ीशन रखा है। अपने लाइफ़ से कोई निकाल कर एक पर्सन सामने रख दिया है, तो अब आप कैसे सोचोगे? एक बार उसको हटा कर सोचोगे। इसको हटा कर देखते हैं कि हम उससे जो संबंधित मेरी बातें हैं, उस पर चिंतन मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं? क्या मैं डेप्थ में उतर पा रहा हूँ? फिर आप उसको ले आके देखोगे कि अभी इसको मैं ले आता हूँ, इन्वॉल्व करता हूँ, अब मैं डीप में उतर पा रहा हूँ कि नहीं, चिंतन मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं। जब आप ऐसे में दोनों पक्ष दिखाओगे ना, यहाँ कहने को कह रहा है कि आप इस पर बात करें, लेकिन अगर आप सपोर्टिंग में जाकर दूसरा पक्ष दिखाकर फिर इस पर आओगे, तो एग्ज़ामिनर सुपर इम्प्रेस हो जाएगा कि वाह! क्या जर्नी के हिसाब से मैंने कहा था ऐसे एक फ्लो है, क्या प्रोसेस में आया है ये स्टूडेंट। तो बताइए कि इसमें आपकी पर्सनैलिटी दिखाई देगी कि नहीं? तो मैंने जो कहा कि ये यूपीएससी आपकी पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहा है, आपके ज्ञान को नहीं। ज्ञान का रोल इसमें कम होगा, वो चीज़ें कंटेंट्स के रूप में आएँगी, लेकिन थोड़ी बहुत। मेजरली तो आपको अपने आप को ले जाके अपने शब्दों में वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा देखते हैं, तो सोचिए कि तो वही मैं 1 मिनट एक और बात मैं कह दूँ। इस तरह के ऐसे लिखने के लिए आपको बताइए कि क्या आप डायरेक्ट कर पाओगे या कुछ यूनिक स्किल्स की ज़रूरत पड़ेंगी आपको। तो वो फैक्टर्स क्या होंगे? किस आधार पर आप अपने आप को कैसे ट्रेन करोगे कि आप इस तरह के एसेज़ पर सोच सको, लिख सको? इन्हीं तरह के जो रिक्वायरमेंट उन फैक्टर्स पर मैं बात करूँगा जब हम लोग दोनों सेक्शन के एसेज़ को देख लेंगे, ताकि आप उन पर यकीन कर सको। इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ चीज़ों को लेकर। दूसरा देखिए, विज़नरी डिसीज़न मेकिंग हैपेंस visionary decision making happens at the intersection of intuition and logic। यूपीएससी ने हिंदी में इसका क्या अनुवाद किया है? दूरदर्शी निर्णय। विजनरी को क्या कहा उसने? दूरदर्शी। दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन को इसने कहा है अंतर्ज्ञान, और तर्क का परस्पर मेल होता है। इंट्यूशन एंड लॉजिक, अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है, मतलब कि आपस में एक साथ मिलते हैं जब ये दोनों, हमारा अंतर्ज्ञान इंट्यूशन और जो लॉजिक है, जो रैशनैलिटी है, जो फैक्चुअल बातें हैं, साइंटिफिक बातें हैं जिस पर हम सोचते हैं, उनके सपोर्ट से जब ये दोनों मिलते हैं तब एक विजनरी डिसीजन मेकिंग होता है। अब कहिए कि क्या इसमें आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखाई देगी? किस तरह से आप इस पे सोचोगे? अब आप क्या करोगे? और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आप ट्राई करके देख लो। आपको अपने आप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा वहाँ पर। तभी आप जो कंटेंट्स को भी सोचोगे, दूसरों के बारे में भी जो सोचोगे, उसका बेस आप ही होगे। आप खुद को ही ले जाओगे सब में। कि अब आप सोचोगे कि मैं अपने लाइफ को देखूं, विजन करूं, दूरदर्शी निर्णय लूं। एक होता है हम लोग ज़्यादा इमीडिएट निर्णय लेने लगते हैं। रूटीन बनाया, टफ हो रहा है, अभी तोड़ देते हैं।
या अभी छोड़ देते हैं जिसको थोड़े से बाद में कर लेंगे। तो ये क्या हो गया इंस्टेंट डिसीज़न मेकिंग। लेकिन जो विज़नरी होगा, वो एक विज़नरी डिसीज़न मेकिंग क्या कि नहीं रुकते हैं, थोड़ा लड़ते हैं, तभी तो धीरे-धीरे ये दर्द सहने की ताकत या फिर काम करने की शक्ति मेरे अंदर बैठती चली जाएगी और वो दूर में जाके मुझे फ़ायदा पहुँचाएगी। उसे कहेंगे विज़नरी डिसीज़न मेकिंग। तो आप अपने आप को सेंटर में रखोगे। आप अपने करियर के बारे में हो सकता है सोचोगे, 10 साल 20 साल बाद आप क्या करने किस तरह से आप अपनी लाइफ़ को डिज़ाइन करना चाहोगे, उसके बारे में सोचोगे। सोचोगे तो अपने आप को आप सेंटर में रखोगे, विज़न करोगे। किस बेस पर विज़न करोगे फिर? एक जो आपके अंदर की बात है, जिसे कल्पना शक्ति कहते हैं। बहुत लोग उसको सपनों की दुनिया कहते हैं, लेकिन वो हमारे अति पे डिपेंड करता है। एक तो अगर विज़नरी डिसीज़न मेकिंग करना है, मतलब कि आपको फैसला लेना है, निर्णय लेना है, ये नहीं कि बस आपको कल्पना में जाना है। उसके लिए आप बताइए, अगर सिर्फ़ कल्पना में जाना है, कि एक होता है कि ड्रीमिंग, विज़नरी डिसीज़न तब वो हो जाता है ड्रीमिंग। तो ड्रीमिंग जब होगा तो उसके लिए लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उतनी। अगर सिर्फ़ आप प्योरली ड्रीमिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने लाइफ़ के लिए ड्रीम कर रहे हैं, डिसीज़न मेकिंग कर रहे हैं, उसके लिए ड्रीम कर रहे हैं, तो उसको कह सकते हैं आप विज़नरी डिसीज़न मेकिंग। उसके लिए आपको तो ज़रूरत पड़ेगी इंट्यूइशन क्या? कि आप अपनी शक्तियों को पहचानो। आप कितना काम कर सकते हो, कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं। वहाँ आप जाओगे तो अपने आप को देखोगे, आप समझोगे और फिर लॉजिक साथ में आपको लगाना ही पड़ेगा। क्या बिना लॉजिक लगाए आप मान लीजिए क्या ऐसे सोच पाओगे कि ये मुझे करना है, ये मैं हूँ, मेरी ये शक्तियाँ हैं और मुझे बस आपने एक प्लान तैयार किया, रूटीन तैयार किया, उस पर लग पड़े और आपको क्या लगता है आप एकदम स्मूथली वहाँ पहुँच जाओगे? ये जो स्मूथली आप नहीं पहुँच पाओगे, ये आप भी जानते हो कि स्मूथली नहीं पहुँच पाओगे, बहुत सारे चैलेंजेज़ आएँगे। तो इन चैलेंजेस से ही डील करने के लिए कि कैसे उन चैलेंजेस से डील करते हुए हम वहाँ पहुँचेंगे, आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि विज़नरी डिसीज़न मेकिंग तभी होगा जब आप अपने को, अपने अंतर्ज्ञान को और लॉजिक को कंबाइन करोगे, तब आप समझोगे। क्योंकि जब आप लॉजिक कंबाइन कर दोगे अपने अंतर्ज्ञान में, तब आप अपनी कंडीशंस को देखोगे कि मैं किस कंडीशन में हूँ, अभी मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए कोई है कि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं और वो इंस्टेंट ड्रीम करे कि मुझे कहीं पे विदेश में जाकर पढ़ाई करनी है, तो संभव नहीं है ना। तो क्या करना होगा? लॉजिक, यहीं पे लॉजिक काम आएगी। इंट्यूशन तो है कि मुझे बहुत बड़ा इंसान बनना है, कि ऐसा अच्छा-अच्छा काम करना है, लेकिन लॉजिक क्या कहेगा? करना तो है लेकिन रास्ता अलग होगा। आप कोई इमेजिनेटिव रास्ता नहीं चुन सकते कि मुझे लंदन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई करनी है और तब मैं ऐसा बन पाऊँगा, नो, कुछ अलग होगा। इसीलिए दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो देख रहे हैं किस तरह से आपको आपको खुद को एक्सप्रेस करने के लिए कह रहा है यूपीएससी। तो बस ये चीज़ें हम नहीं समझ पाते। ऐसे में जो कुछ के बहुत कम मार्क्स आते हैं और कुछ 1-2 गिने-चुने ऐसे होते हैं। देखिए टॉपर्स जो होते हैं उनके काफ़ी कुछ एक जैसे मार्क्स होंगे, लेकिन कुछ ऐसे यूनिक कभी-कभी हो जाते हैं, जो कि सबको बीट करके बहुत ऊपर चले जाते हैं। और वो वही स्टूडेंट होते हैं जो ऐसे में अपने आप को सेंटर में रख देते हैं, उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि ये ऐसे नहीं है, ये मैं हूँ। फिर आप खुद को एक्सप्रेस करते हो, आप समा जाते हो उसमें एक तरह से कहते कहते हैं कि ना आत्मसात करना चीज़ों को। आप सोलफुली वहाँ टच हो जाते हो। फिर जब आप ऐसे लिखोगे ना तो ऐसा आप अपने जीवन की कहानी लिखने लिखने लगोगे उस तरह से और जो भी फैक्ट्स को आप कंटेंट्स को लेकर भी आओगे, आप किसी कहीं और से भी ला रहे हो तो उसको भी आप उसी फ्लो में लिखोगे। तो ये ऐसे का कमाल होता है। तो देख रहे हैं इसीलिए मैं इस तरह से आपको समझा रहा हूँ
कि वो फैक्टर्स पर मैं आऊँगा जब ऐसे राइटिंग के, तो वहाँ आपको बिल्कुल कोई पर्दा ना दिखाई दे। बिल्कुल आपको लगे कि हाँ, ये तो सीखना है, इस तरह से ही सीखना पड़ेगा। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 1, 2, 3, 4 जहाँ तक भी होगा, कुछ भी ना छोड़ते हुए इतनी सी अगर पॉइंट पॉइंट की भी ज़रूरत होगी कुछ डालने की, तो उसे भी मैं नहीं छोड़ूँगा ताकि आप ऐसा ऐसे लिखने के काबिल बन सको कि जो मैंने हाईएस्ट मार्क्स की बात की है, अभी तक जिस स्टूडेंट ने हाईएस्ट स्कोर किया है, 2017 में एक स्टूडेंट ने 175, लेकिन ऐसे में 180 तक मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है, तो आप वहाँ तक पहुँचने के काबिल बन सको। वैसे बात करें 2 ऐसे पर बात करने की, देखिए मैं थोड़ी-सी बात करके भाग नहीं सकता ऐसे। थोड़ी-सी मैं बात करूँ और ऐसे करके हल्का-हल्का समझा के छोड़ दूँ आपको बीच रास्ते में, ऐसा मुझसे तो नहीं हो सकता। तो धड़फड़ी वाला काम भी मुझसे नहीं हो सकता। तो आज हमने 2 ऐसे पर बात की है, इन दोनों पर अगर मैं बात करूँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसा करते हैं आज यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट जो क्लास हम लोग करेंगे ऐसे की, उसमें जो बाकी 2 बचे हैं, उसे देखने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग सेक्शन बी पर चलेंगे, उसे भी देखने की कोशिश करेंगे और फिर फैक्टर्स पर आएँगे और फिर हमारी सुपर जर्नी भी शुरू होगी। जर्नी शुरू हो चुकी है, ये उसी का पार्ट्स है, इसके बिना वो जर्नी जर्नी भी अधूरी रह जाएगी। तो एक-एक चेन को हमें जोड़ना है। कहते नहीं बीच से अगर मान लीजिए पूरा आपका चेन है, बीच से एक कड़ी आप तोड़ दो, तो क्या चेन रहेगी? नहीं ना, कमज़ोर पड़ जाएगी। तो कमज़ोर नहीं पड़ने देना है हमें, आगे हम लोग चलेंगे। तो अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।